ठीक है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू शिवम जी। सो आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डीएक्सन संस्कृति के इस प्रेजेंटेशन में। और आप लोग इसको देखिए और देख करके और इसको कैसे हमें बताना है उसको भी हम लोग इससे सीखें, है ना। किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन लेना है, अगर डीएक्सन कल्चर की जब बात करी जाए तो क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है। वो सब चीजें जो भी इसमें वाक्य है, सभी वाक्य बहुत जरूरी 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 वाक्य है, उस पे जरूर नजर पड़नी चाहिए। अगर डीएक्सन संस्कृति की बात की जाए तो ये डीएक्सन का जो कोर वैल्यू है, जो कोर मूल्य है, ठीक है, उस पे आधारित है। जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसका सिद्धांत है, डीएक्सन का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, और जो फिलॉसफी है, ठीक है, डॉक्टर लिम्का, और जो कॉन्सेप्ट है, समझे, वो सभी चीजें जो है ना इस डीएक्सन कल्चर के इस मॉड्यूल में है। क्या क्या है? डीएक्सन का कोर वैल्यू, प्रिंसिपल, बिलीफ, फिलोसफी और कॉन्सेप्ट, है ना। ये सभी डीएक्सन के इस कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। और इसे हमारे फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन के जज्बे, उनकी भावना के द्वारा स्थापित की गई है ये जो मॉड्यूल है ना। तो डीएक्सन की बुनियाद और रीढ़ की हड्डी इसको माना जाता है। यही डीएक्सन की बुनियाद है, यही डीएक्सन की रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए इसमें के एक एक चीज को हम लोगों को समझना और अपने जिंदगी में इसको चरितार्थ करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ईमानदारी के साथ हम डीएक्सन के सिस्टम को फॉलो करते हैं। डीएक्सन के सिस्टम को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग डीएक्सन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये डीएक्सन जो है, इसमें मिलियनियर बनने की जो चाबी है, डीएक्सन बनने की जो चाबी है, वो सबसे पहली बात जो लिखी हुई है कि आपको एक मिनी डीएक्सन बनना चाहिए। मिनी डीएक्सन, है ना। यानी कि जिस तरह से एक डीएक्सन कंपनी है, सेम इसी तरह से आप भी एक कंपनी है, अपने आप में एक कंपनी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपका ये जो मिलेनियर बनने का जो है ना ताला, ये बंद रहेगा, है ना। इसका चाबी यही है कि आप जो है अपने आप को एक कंपनी की तरह समझिए, मिनी डीएक्सन अपने आप को समझिए, है ना। कंपनी, मैं क्यों बात कह रहा हूं ये बात, क्योंकि कंपनी जो है सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट होती है। कंपनी किसी पे निर्भर नहीं होती है। आपका जो नेटवर्क है, आपका जो बिजनेस है, वो भी किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सिस्टम के लोगों को कुछ जानकारी नहीं है तो आप डिपेंडेंट है किसी दूसरे बाहरी स्पीकर पर। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको खुद अपने टीम में, अपने सिस्टम में स्पीकर जो है वो डेवलप करना चाहिए, ताकि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सके। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। डीएक्स जिस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट करती है, सेम उसी तरह से आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाना है ना। अगर डीएक्सन, अगर आपका कोई कोई इस तरह का कुछ ऑब्जेक्शंस टाइप का कुछ ऐसी चीजें आती हैं आपके सिस्टम में, है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको डिपेंडेंट होना पड़े कंपनी के ऊपर या फिर किसी दूसरे लीडर के ऊपर, है ना। आपको अपना सिस्टम में उस तरह का डिपेंडेंसी ले करके आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो उसी को बोला जाता है मिनी डीएक्सन बनना, है ना। मिनी डीएक्सन का मतलब हो गया खुद में आपको एक कंपनी बनना है ना। आपके आपका जो सिस्टम तैयार हो रहा है, वो सिस्टम खुद में एक कंपनी की तरह वो सिस्टम होना चाहिए। सारा चीज उसमें सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन किस चीज में एक्सपर्ट है, उसका पूरा पूरा अपने टीम का जो सिस्टम है उसी तरह से बनाना चाहिए। आप देखिए ना, अगर अगर क्रिकेट टीम को ही आप देखेंगे तो कोई स्पेशलाइज्ड है विकेट कीपिंग करने में, कोई स्पेशलिस्ट है बॉलिंग करने में, कोई स्पेशलिस्ट है बैटिंग करने में, और कोई फील्डिंग करने में। तो सब किसी की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। और इस तरह से जब आप अपने सिस्टम में अपने टीम के स्ट्रेंथ को समझते हुए उसका बढ़िया से यूटिलाइज करते हैं, तो फिर जा करके आपका जो सिस्टम होता है वो सिस्टम सही तरीके से वर्क करता है, और आपको किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं बनाता है, और आप एक इंडिपेंडेंट जो है सिस्टम के मालिक बनते हैं। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम का मालिक बनने के लिए ही आपको बोला जाता है कि आपको एक मिनी डीएक्सन बनना चाहिए, है ना।
आप डीएक्सन है, डीएक्सन आपसे है। आपको डीएक्सन संस्कृति पर चलना और प्रसारित करना है, इस बात का ख्याल जरूर रखना है। विजन स्टेटमेंट क्या है? डॉक्टर लिम का जो विजन स्टेटमेंट है, सिंपल, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये सब लोग जानते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, है ना। और मैं जब से प्रोडक्ट पोजीशनिंग हो रही है तब से मैं एक ही बात कर रहा हूँ। जिस तरह से एक एक जो है पोजीशन किया जाता है, प्रोडक्ट का जो छाप छोड़ा जाता है या कंपनी का जो छाप छोड़ा जाता है, वो किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सेम उसी तरह से, जैसे कि एक 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 कोटेशन एक चला था एक बहुत पहले, ठंडा मतलब कोका कोला, है ना, इस तरह से। तो उसी तरह से है एक डीएक्सएन मतलब हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। इस बात को ऐसे ही हमें वायरल करना चाहिए, ऐसे ही हमें लेकर के चलना चाहिए। डीएक्सएन मतलब हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यही विजन स्टेटमेंट है जिसको कि जन जन तक पहुंचाना है, वायरल बनाना है ना। और ये विजन स्टेटमेंट किनका है? हमारे रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिमसियो जिन का है। यहाँ पर क्या मिलता है हम लोगों को डीएक्सन में? एक एक जो है ना, एक एक विश्वसनीय स्वास्थ्य हम लोगों को मिलता है, किफायती और स्थायी। वैसा स्वास्थ्य हमको मिलना चाहिए जो कि होना भी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार का होना चाहिए? एक एक जो है ना, वो परमानेंट हेल्दी होना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं कि हाँ टेम्पोररी टाइप का हेल्थ रहे, है ना। सपने साकार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। और वो पैसे जो है वो भी परमानेंट होने चाहिए, है ना। और जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस किस तरह का होना चाहिए? जो कि हम अपने समाज में बांट सके, है ना। तो यही हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का मूल मंत्र है। क्या कि हमारा जो हेल्थ है, वो हेल्थ कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए, किफायती होना चाहिए। और एक जो है ना, एक सच्चा हेल्थ होना चाहिए एकदम से। और साथ में पैसा इतना होना चाहिए जिससे कि हम कहीं पर भी अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से गुजार सके। और वो परमानेंट पैसा होना चाहिए, और खुशियां जो कि हम समाज में बांट सके। अगर हम देखते हैं हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका क्या फ्यूचर है, तो उसको अगर आप देखें तो 2050 में ये 50 ट्रिलियन का जो है ना, ये बिजनेस होने जा रहा है। यानी कि 2050 के बाद क्या होगा? 2050 के बाद 2060 आएगा, 2070 आएगा। तो क्या होगा? क्या ये 50 ट्रिलियन नीचे चला जाएगा? आप सोच के देखिए। आप अगर सोच के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हर्बल लाइफ का जो होता है, हर्बल प्रोडक्ट का जो होता है, वो कभी भी मार्केट जो है डाउन नहीं होगा, जबकि वो उसी हिसाब से बढ़ने वाला है। क्योंकि लाइफ स्टाइल ही इस तरह की अब बन रही है, एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में लोग जा रहे हैं। और उनको आना ही पड़ेगा हर्बल प्रोडक्ट की तरफ। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सेक्टर अपने आप में एक प्रूवन सिस्टम है, सेक्टर है। और अपने आप में एक बहुत फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें कि आप अगर आज अपना सिस्टम बना लेते हैं, तो आपके बच्चे हों या उनके बच्चे हों या उनके बच्चे हों, सभी को आपके इस सिस्टम से उनको फायदा मिलने वाला है। डीएक्सएन फिलॉसफी, है ना, वो विजन स्टेटमेंट था। अब डीएक्सएन का फिलॉसफी क्या है ना। अगर पूछा जाए आपसे कि डीएक्सएन का विजन स्टेटमेंट क्या है, तो क्या है? हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डीएक्सएन का मतलब हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और पूछा जाए डीएक्सएन का फिलॉसफी क्या है ना, डीएक्सएन का फिलॉसफी क्या है, डीएक्सएन का दर्शन क्या है, तो वो है इका मिंडा इका नागा इका पसार, है ना। एक बहुत ही अच्छा ये तुकबंदी है, इक्का मिंडा इक्का नागा इक्का पसार। अगर इसको देखें हम लोग अपने भाषा में, तो सिंगल माइंडेड, एकदम से एक बार आप डिसीजन ले लिए, तो उसके बाद से फिर आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं देखना है इधर उधर। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना काम करना है। डिसीजन एक बार ले लिए, जिस तरह से आप शादी का डिसीजन लेते हैं, शादी का डिसीजन ही वो डिसीजन होता है जिसके बाद से कि आप कभी भी अलग नहीं होते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर डीएक्सन के साथ भी आपकी एक दूसरी शादी की तरह है, एक एक उस तरह का डिसीजन। और वो सिंगल माइंडेड के साथ जो है, बिना लेफ्ट राइट देखे आप जो है, आप अपना काम करें। वन ड्रैगन, वन वर्ल्ड, वन मार्केट। एगा नागा मतलब हो गया वन ड्रैगन, है ना। नागा आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो है ना, मलेशियन जो लैंग्वेज होता है, उससे थोड़ा थोड़ा हमारा लैंग्वेज भी मिलता रहता है। तो एका नागा, वन ड्रैगन, एका पसार, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, है ना। इसको अगर हम आगे देखें, तो जो जो सिंगल माइंडेड बोला जा रहा है, इसका मतलब यही होता है, नो लेफ्ट नो राइट। कोई भी अपने पास दूसरा एक ऑप्शन मत दिखाइए, है ना।
जो 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 घोड़ा होता है ना, घोड़ा के साइड में बांध दिया जाता है क्या कि हाँ लेफ्ट राइट नहीं देखेगा, सेम उसी तरह से कोई ऑप्शन अपने आप को मत दिखाइए, क्योंकि आपको कामयाबी हासिल करनी है। कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस्ड होना उतना ही जरूरी होता है। फोकस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डीएक्सएन में आप टिके रहिए। डीएक्सएन एक सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हाँ, कि उस प्लेटफॉर्म पे आप अगर टिके रहेंगे तो फिर जाकर के आपको सफल आपकी सफलता मिलेगी, आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, है ना। बस आपका स्पीड किस तरह का है यहाँ पे काम करने का, उस स्पीड पे आप जो है कभी कहीं कोई इसमें बहुत तेजी से सफल हो जाता है, कोई थोड़ा स्लो में होता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि डीएक्सएन वो प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म कभी भी खाली नहीं रहने वाली है, और वो कभी जो है प्लेटफॉर्म खत्म नहीं होने वाली है ना। तो वो आपको सफलता मिलेगा, है ना, समय के साथ वो जरूर मिलेगा। अभी हमारे पास जो कुछ है उससे डीएक्सएन के साथ जरूर संजो करके रखिए। वन ड्रैगन का मतलब खुद उगाना, खुद का निर्माण सिस्टम, और खुद डिस्ट्रीब्यूट करना। वन ड्रैगन का मतलब ये होता है। और वन वर्ल्ड वन मार्केट, आप पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक आईडी लेकर के। आप अगर इंडिया में हैं, इंडिया में आपका आईडी बना है, आप पूरी दुनिया में यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं, दुबई में आपने आईडी बनवाया है, पूरी दुनिया में आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। यदि आप जो है बहरेन में हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। यदि आप बांग्लादेश में हैं, आप वहां पर रह करके एक आईडी बना करके पूरी दुनिया में जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 180 से ज्यादा देश में डीएक्सएन पहुंच चुका है, और वहां पे काम हो रहा है, और 235 कंट्री तक डीएक्सएन के कंज्यूमर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ यही चीज है वन वर्ल्ड वन मार्केट का सिस्टम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना, एक बहुत बड़ा ये लैंग्वेज है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आज के डेट में अगर कोई कंपनी अगर चाहे कि वन वर्ल्ड वन मार्केट को के कॉन्सेप्ट को जो है लागू कर दे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम तभी लागू हो सकता है इंसेप्शन के दौरान, यानी कि जब कंपनी की शुरुआत होती है उसी टाइम में आपको ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम अपने कंपनी को वन वर्ल्ड वन मार्केट के हिसाब से लेके जाएंगे, तभी ये चीज हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा जो है ना ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का बेनिफिट वो डीएक्सएन के साथ जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक है मिशन 3 इन 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन तरह का सिस्टम जो है काम करता है। 3 इन 1 सिस्टम इसको बोलते हैं। एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा है हमारा सर्विस सेंटर, और तीसरा है मैनेजमेंट। ये तीनों मिल करके और एक जो है ना 3 इन 1 का सिस्टम बनाते हैं, जो कि आपके सर्विस के लिए आपको आपको हर तरह का जो है सुविधा वो प्रदान करने के लिए ये सभी मिल करके काम करते रहते हैं, ताकि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सके। आपको क्या करना है, अगर आप इसको देखें, हमेशा छोटे से शुरुआत करें, है ना। बड़े सपने जरूर देखें, सपना कभी भी छोटा नहीं देखना चाहिए, है ना। बड़ी सोच, ठीक है, ये होना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। तो बड़े सपने देखना बेहद बेहद जरूरी है, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। ये एक बहुत प्रूवन और बहुत जो है क्या बोलते हैं, एक एक सेफ जो साइड होता है ना, सफल होने का सेफर साइड है ये, है ना। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़े सोच को रखेंगे और बड़े के साथ अगर शुरुआत करने जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं। लेकिन जब आप छोटे से शुरुआत करते हैं ना, तो वहां पे रिस्क नहीं रहता है ना। आपको कुछ खोने का डर नहीं है ना। और लेकिन बड़ा सपना जरूर होना चाहिए, सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत छोटी होनी चाहिए। एक एक स्टेप करके जो है आप जो है एक इतिहास बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको देखना है, बड़े सपने देखने का साहस रखें। सपने को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करें, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है ना। कि सिर्फ सपना देख लेने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। तो खूब मेहनत करें, है ना। और समर्पण की शक्ति जाने।
जो समर्पण होता है, अपने अपलाइन के प्रति समर्पण, अपने सिस्टम के प्रति समर्पण, जो आपको डीएक्सएन एक सिस्टम देता है उसके लिए आप समर्पित रहिए, है ना। डीएक्सएन एक प्रूवन सिस्टम आपको दे रहा है, उसमें बहुत ज्यादा सोचिए नहीं। समर्पण का मतलब यही होता है। समर्पण मतलब कि आपको अब कुछ नहीं सोचना है, जो चीज बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है ना, उसके पीछे चलना है ना। तो अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, है ना। अपने डीएक्सएन के प्रति समर्पण चाहिए, अपने डीएक्सएन का जो सिस्टम है उसके प्रति समर्पण चाहिए, तो वो समर्पण लेकर के आना होगा। याद रखिए, आपको वो स्टोरी आपको पता है, महाभारत की स्टोरी और रामायण की स्टोरी, है ना। आज आज जो है हनुमान जी को पूजा जाता है, इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो राम जी के किसी भी बात को जो है ना उस तरह से नहीं देखे। राम जी जो भी बात बोले उसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोला, जय श्री राम, है ना। और इस तरह से जो है उनका वो समर्पण ही था कि आज उनकी मंदिर है हर जगह, और हर जगह उनको पूजा जाता है। लेकिन वहीं अगर महाभारत में देखें तो कृष्ण अर्जुन संवाद देख लीजिए, वो संवाद, है ना, वो क्या दिखाता है। और उसके वजह से क्या अर्जुन का कोई भी उस तरह से मूर्ति या कोई उस तरह से पूजा जाने वाला कोई भी उदाहरण है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो समर्पण में शक्ति है, वो ताकत है, जो समर्पित रहा वो आगे बढ़ा। पोजीशन कभी मत खरीदिए, है ना। पोजीशन, स्टेटस, ठीक है, ये सब चीज जो है वो कभी खरीदने की जरूरत ना पड़े। इसको जो है ना अर्न किया जाता है, इसको जो है ना हासिल किया जाता है। पोजीशन जो है वो हासिल किया जाता है अपने टैलेंट के दम पे, अपने मेहनत के दम पे। उसको उस तरह से हासिल करने की कोशिश कीजिए, खरीदने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अगर ये चीज रहेगा तो वो चीज क्या करता है ना, जब 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 आप इस तरह से करते हैं तो एक अहंकार आता है ना। पोजीशन के साथ क्या होता है, एक अहंकार आता है। पैसे के साथ क्या आता है, एक अहंकार आता है। आप देखे होंगे दिमाग चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक एक पोजीशन पे रहते हैं, तो वो दयनीय पोजीशन से जब वो उठ करके थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ा पोजीशन आ जाता है, तो उसके साथ क्या आता है, उसके साथ एक अहंकार आता है। वो बहुत बड़ा बर्बादी है ना। अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखने के लिए ही ये बात बोला जाता है कि पोजीशन को खरीदनी नहीं चाहिए। मिलेनियर अगर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंकड़े का खेल समझ करके इसको कीजिए, है ना। ये कुछ भी नहीं है, मिलेनियर बनना कुछ भी नहीं है। मिलेनियर का मतलब क्या हो गया, मतलब कि 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख से ऊपर आपकी आमदनी। 1 लाख में कितना जीरो है, 5 जीरो है। 10,000 में कितना है, 4 जीरो है ना। तो 4 जीरो में एक जीरो बिठाना है बस, मिलेनियर बन गए आप, 1 जीरो, है ना। तो ये सिर्फ आंकड़े का खेल है, ये हो सकता है ना। 1 जीरो और आप बिठा सकते हैं, क्योंकि कितने सारे लोग ये काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो अपने एक एक जीरो जो है वो ऐड कर रहे हैं अपने 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 इनकम में, है ना। तो ये काम किया जा सकता है। तो इस बात को, ये जो पंच लाइन है इसको कभी नहीं भूलिए। हमेशा छोटे से शुरुआत करना और बड़े सपने देखने की साहस रखना, और उसके लिए समर्पित रहना, उसके लिए मेहनत करना, और ईमानदारी से मेहनत करना, है ना। और मेहनत करके जो है पोजीशन को हासिल करना, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मिलेनियर बनना एक एक जो है आंकड़े का खेल है। ये खाली आप ऊपर के जो ये प्रोसेस आपको बताया गया है इसको खाली आप फॉलो कर लेंगे, मिलेनियर जरूर बन जाएंगे। आप जो कमाते हैं इसको बोलते हैं जीरो गियरिंग, है ना। जीरो गियरिंग मतलब कि आप पूरी तरह से अपने आप को डिटैच कीजिए, हर एक चीज से जो है ना अपने आप को दूर रखिए, है ना, डिटैच कीजिए। इसी को जीरो गियरिंग बोला जाता है। आप जो कमाते हैं उससे अधिक खर्च ना करें, है ना। लोगों को आप पर एहसान ना करने दें, है ना। और नकारात्मक स्टॉक की अनुमति मत दें। ये सभी चीजें जो है ना आपको क्या करेगा, डिटैच करेगा। अपने आप को सब चीज से फ्री रखिए, इन सब चीजों से। ये सब झमेला है, सिंपल कहानी है, ये झमेला है। अगर आप जितना कमाते हैं अगर आप उससे ज्यादा खर्च करने लगेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप झमेले में फंस रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उधार ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, आप झमेले में फंस रहे हैं। अपने आप को झमेले से बचाइए ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो लोगों को आप पे एहसान न करने दें, नकारात्मक स्टॉक की अनुमति मत दें, है ना। लोगों को कर्जदार ना बने, लोगों का जो कर्जदार है वो नहीं बनना है। इसी को बोला जाता है जीरो गियरिंग, और इस चीज को फॉलो जरूर कीजिए अपने जिंदगी में। लो प्रोफाइल हाई इनकम, है ना। सॉलिड प्रोफाइल होना चाहिए, लो प्रोफाइल होना चाहिए, है ना।
और बहुत ज्यादा मतलब जमीन से जुड़े रहना है ना। सॉलिड प्रोफाइल और लो प्रोफाइल का मतलब यही होता है कि अपने आप को जमीन से जोड़ करके रखिए। हाई इनकम हो तो अहंकार अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, है ना। सॉलिड प्रोफाइल जरूर रखिए, हाई इनकम जरूर रखिए, लेकिन साथ में मतलब उसको आप जमीन से जुड़े रहिए, है ना। फिजूल खर्ची से बचिए, पैसे बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। ये क्योंकि ये सभी चीजें जो है ना अमूल्य है, ठीक है। और इसमें जो है अपने पैसे को फिजूल खर्ची में नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप देखिए कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं तो उस खरीदारी में देखिए कि क्या वो आपकी लाइबिलिटी बन रहा है या फिर वो आपका असेट बन रहा है। लाइबिलिटी का मतलब कि आप जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे से क्या आपको कुछ हासिल होने वाला है, या उसके खर्चे करने के बाद से आपको खाली खर्चा ही खर्चा बढ़ा रहा है, या फिर आप जो खरीद रहे हैं वो आपका एक असेट है, वो आपको कुछ पैसा बना के दे रहा है। ये जरूर जब आप पैसे खर्च करने जा रहे हो तो इसको जरूर देखिए। समय को बर्बाद मत कीजिए क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। याद रखिए, आप 10 मिनट का समय जो आपका बीत गया रहता है, आप उसको कितना भी पैसा दे दीजिएगा वो आप नहीं खरीद पाइएगा। उसी तरह से आपका जो समय है वो लिमिटेड समय है, और इस समय को आप जो है इस तरह से बेजा बर्बाद नहीं करिए, है ना। तो यही चीज डीएक्सएन कल्चर में ये सभी बातें जो बताई जा रही हैं उसको बहुत इत्मीनान से और बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आपके लिए बनाया गया है कि आप जो है सफल होइए इन सब बातों को समझते हुए। हमेशा बड़ा बोनस सुनिश्चित करने की कोशिश कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ सबसे बेस्ट बनिए, है ना। जो पॉजिटिव माइंड है ना, एक पॉजिटिव माइंड आपके अंदर जो है होना चाहिए। कभी भी नकारात्मक चीजों में आप नहीं पड़िए, है ना। और बेस्ट बनने का कोशिश कीजिए। बेस्ट मतलब कि जो भी चीज है वो बेस्ट होना चाहिए, है ना। अगर आप देखें डीएक्सएन को, डीएक्सएन क्या करता है, डीएक्सएन एकदम पॉजिटिवली पॉजिटिव माइंड के साथ जो है ना वो सारा काम कर रहा है। बेस्ट 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 अगर कहें डीएक्सएन को लेकर के, तो डीएक्सएन दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा प्रोड्यूसर कंपनी है। डीएक्सएन सबसे बड़ी स्पिरुलिना प्रोड्यूसर कंपनी है। डीएक्सएन नोनी बेस्ट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंपनी है ना। इसी तरह के बेस्ट 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 सभी चीजें जो है ना वो ले करके आ रहा है डीएक्सएन। अपने प्रोफाइल को और चमका रहा है और ज्यादा मजबूत बना रहा है अपने प्रोफाइल को। तो क्या करना चाहिए, हम एक मिनी डीएक्सएन है तो हमें भी अपने प्रोफाइल को इसी तरह से चमकाना चाहिए, इसी तरह से लेकर के चलना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। 16 साल लगे थे मुगले आजम बनने में। उसको सारा चीज, जो उसके डायरेक्टर थे उनको सब चीज बेस्ट में चाहिए था। और वो जो मुगले आजम फिल्म बनी थी, 16 साल लगा था उस फिल्म को बनने में। और उसका एक 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 स्टोरी है। वो स्टोरी है कि एक जूता जो है ना पृथ्वीराज कपूर को पहनना था। जो राजा थे उसमें मुगले आजम में, जो अकबर बने थे, अकबर बादशाह, पृथ्वीराज कपूर, तो उनको एक जूता पहनना था। वो जूता उस टाइम में उसकी कीमत जो थी वो 4,000 रुपए थी। वो 4,000 रुपए का जूता उस टाइम में, एक एक ऐसा टाइम जहां पर कि 10 रुपया में जो है घर चलता था उस टाइम में, है ना। और उस टाइम में वो 4,000 रुपए का जूता वो पहने थे, है ना। और जब फिल्म बन करके जब सामने आया तो उसमें वो जूता दिखाई ही नहीं दिया। तो पृथ्वीराज कपूर जो है डायरेक्टर साहब से पूछे कि इतना महंगा जूता आप जो है पहना दिए, लेकिन ये वीडियो में और ये फिल्म में क्यों नहीं आया। हाँ, तो वो उन्होंने क्या बोला, जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि फिल्म में आया या नहीं आया वो छोड़िए, पहले आप ये बताइए आपने अच्छा फील किया कि नहीं, राजा वाला फीलिंग आपको आया कि नहीं। तो एक फीलिंग लाने के लिए वो बेस्ट देना, ठीक है। वो चीज से मैं यही समझाना आपको चाह रहा हूँ कि अपने भी लाइफ में जो है हमेशा बेस्ट आने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, किसी भी जगह पे अपने डिस्ट्रिक्ट में है या फिर अपने अपने समाज में है, अपने कॉलोनी में है, तो वहां पर आप बेस्ट होने की कोशिश कीजिए, है ना। आप देखिए अगर लखनऊ में आप हैं तो लखनऊ में आप क्या है, आप बेस्ट हैं कि नहीं वहां पे। अगर डीएक्सएन में आप हैं तो डीएक्सएन के सबसे बेस्ट लीडर जो है लखनऊ का बनिए, है ना। या फिर अगर आप दूसरे जगह है तो वहां के बेस्ट लीडर आप बनिए। मार्केट इंडेक्स बनने का कोशिश कीजिए, यानी कि आपको देख करके पता चले कि पारा क्या है। आपको देख करके अगर 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 जो है आप आपका पारा चढ़ रहा है, आपका बिजनेस चढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसी को देख करके समझ में आ जाएगा क्या कि हाँ पूरा डीएमआई का बिजनेस जो है ऊपर जा रहा है।
इस तरह का अपने आप को बनाना है। मार्केट लीडर बनने का प्रयास करना है, मार्केट के सबसे बड़े लीडर बनने का प्रयास करना है, नंबर वन बनने का प्रयास करें, है ना। डीएक्शन संस्कृति में कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर डीएक्शन कल्चर में आपको कोई सीमा इसमें नहीं है, स्काई इज नॉट लिमिटेड, है ना। समस्याओं को चुनौती के रूप में देखता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको क्या किया जाना चाहिए, डीएक्शन में, डीएक्शन में उसको एक चुनौती के रूप में, चैलेंज, है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते हुए कह रहे हैं हमारे टीम में बहुत प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल इस तरह की बात का, इस तरह के लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे टीम में चैलेंजेस हैं ये बोलना चाहिए, है ना, चुनौती है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम नहीं है ना। उस तरह से नहीं बोलना चाहिए, हमारे टीम में चैलेंजेस है। कभी भी ऐसे मत बोलिएगा कि हमारे टीम में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली चुनौती है ना। और चुनौती आपका जो है एक सच्चा साथी है ना। वो एक ऐसा कड़वा घूंट है, वो एक ऐसा कड़वा घूंट है जो कि आपको बहुत लेवल आपका बढ़ा देता है। वो चुनौती का जब आप सामना करते हैं तब, अगर आप वो चुनौती देख करके अगर भागना चाहते हैं भाग सकते हैं, बहुत आसान तरीका यही है कि आप भाग जाएं उससे, है ना। लेकिन अगर आप उस पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसको फेस करते हैं, उसके साथ लड़ते हैं, तो आपका लेवल जो है वो आपका लेवल बढ़ा देता है, आपको निखार देता है उस तरह की चीजें। तो हमेशा जो प्रॉब्लम है उसको चुनौती के रूप में देखना है, उसको चुनौती को अपना अच्छा साथी बनाना है, और चुनौती को हमेशा अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्या कि ये हमारे लिए एक अवसर है। अगर हम इस चुनौती के साथ लड़ जाते हैं, इस चैलेंज के साथ लड़ जाते हैं, हम संवर जाते हैं, और जब हम संवर जाएंगे तो हमें ये एक अवसर देगा एक स्टेप और ऊपर हमें ले जाने में। तो बड़ी चुनौती जितनी भी आती हैं, जो बड़ी बड़ी चुनौती आती हैं, उनकी ओर लपकने की कोशिश करें, है ना। यही चीज तो दिखाता है, एक रियल फाइटर तो यही होता है ना। बड़ी चुनौतियों की तरफ लपके और बड़ा रिटर्न पाएं, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती जो है कोविड के टाइम में आया था, कोविड एक चुनौती था, कोविड किसी के लिए एक प्रॉब्लम बना, है ना। जिसके लिए प्रॉब्लम बना वो क्विट कर गए, वो क्विटर कहलाए, वो भाग लिए। लेकिन जिन्होंने उसमें भाग लिया यानी पार्टिसिपेट किया, है ना, तो वो एक बड़ी चुनौती थी, और वो बड़ी चुनौती उनके लिए बड़ा रिवॉर्ड लेकर के आई। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम के साथ जो है ना उसी तरह से डील करना चाहिए कि प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहिए, उसको क्या समझना चाहिए, चैलेंज समझना चाहिए। मैंगो थ्योरी ये जो मैंगो थ्योरी है ना, ये ये डीएक्शन का जो है ना एक थ्योरी है, ठीक है, ये कि आपके सिस्टम के लिए है, मैंगो थ्योरी। ये एक तरह से जो है ना, आप देखते हैं फरवरी आ रहा है, आप देखेंगे कि फरवरी मार्च में क्या होता है, आम के पेड़ पे पूरा मंजर लग जाता है। बहुत ज्यादा आम के पेड़ पे जो है फल फूल जो है वो दिखाई देने लगते हैं, एकदम पूरा भर जाता है। इतना आ जाता है कि वो जो आम का पेड़ होता है, वो आम का पेड़ जो है झुक जाता है, ऐसा लगता है पूरा एकदम से भर जाता है एकदम ऐसा। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से आंधी तूफान ये सभी चीजें जो है मार्च अप्रैल में आती हैं, और उसमें से क्या होता है, बहुत सारे मंजर जो है उसमें से झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से थोड़ा दिन और गुजरता है, और उस पे क्या होता है, छोटे छोटे जो है खट्टे टिकोले, ठीक है, वो उसमें आने शुरू होते हैं। फिर उस पे क्या होता है, कुछ थंडर आता है, कुछ जो है बिजली कड़कती है, कुछ आंधी तूफान उस तरह से थंडर स्टॉर्म करके आता है, और वो उसमें से भी गायब कर देता है, बहुत सारे जो है टिकोले उसमें से टूट जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन और गुजरता है, मई जून का मौसम आता है, और उस टाइम में थोड़ी और जो है ना ये इम्तहान आना शुरू होता है उन लोगों के ऊपर। ये इम्तहान है, ये एग्जाम है उसके लिए, है ना। ये नेचर जो है ना, ईश्वर जो है इम्तहान ले रहा है कि कौन है जो कि मजबूती से खड़ा है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें भी जो कुछ बड़े बड़े और हरे जो होते हैं आम जो बनने वाले होते हैं, वो भी उसमें से निकलते हैं, उसमें से टूटते हैं। और बहुत सारे जो है, हम भी गांव में जब रहे थे, और बहुत बार ऐसा होता था क्या कि हाँ आंधी जब आता था तो हम भी जाते थे आम जा करके और उठा करके लाते थे वहां से। बड़े बड़े आम हो जाते थे, फिर भी उसमें से कुछ गिरते थे। और लास्ट में जब जुलाई आता था, अगस्त आता था, या फिर उस टाइम में
पके हुए आम जो मिलते थे, वही पके हुए आम जो है आज के डेट में जो लीडर होते हैं यहाँ डीएक्सएन में वैसे ही होते हैं। बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे आप, बहुत सारे लोग जो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे आप, आपको लगेगा क्या कि हाँ ये सभी जो है हमारे लिए पके हुए आम बनने वाले हैं। सभी के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो पका हुआ आम बनेगा, लेकिन ईश्वर जो है वहां पे इम्तहान लेता है, डीएक्सएन सिस्टम वहां पे इम्तहान लेता है, किसकी मजबूती किसकी कितनी ज्यादा है, वो पेड़ के साथ कितना समर्पित है, वो लीडर के साथ कितना समर्पित है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्टार एजेंट बनने से पहले जो है वहां से नीचे गिर जाते हैं। इम्तहान एक छोटा सा आया और वहां पे वो फेल हो गए। कुछ लोग जो है स्टार बनते हैं और स्टार बन के छोटे छोटे टिकोले की तरह होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो समर्पण की भावना अपने पेड़ के साथ नहीं थी, डीएक्सएन सिस्टम के साथ नहीं थी। और वो भी क्या होता है कि धीरे धीरे वहां से वो भी किसी एक इम्तहान में जो है वो भी फेल होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जो है ना धीरे धीरे करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े इम्तहान आते हैं उसमें जो है बड़े बड़े डायमंड भी जो है ना वो इम्तहान में फेल होते हैं। और इस तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं, 20 ऐसे लोग होंगे जो कि पका हुआ आम आपके साथ बनेंगे और आप एक क्राउन एम्बेसडर कहलाएंगे। तो इसी तरह से ये मैंगो थ्योरी काम करता है। और इस मैंगो थ्योरी को समझना और इसको अपने नेटवर्क पे समझना, ठीक है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, है ना। वो वैसे लोग हैं जिनका माइंडसेट जो है उतना मजबूत नहीं हो सका, है ना। तो इस वजह से जो है वो आपके साथ नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पूरा यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 पके आम चाहिए और आप जो है एक बहुत अच्छे और बहुत पैसे कमाने वाले आप एक क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा आपको दुखी नहीं होना है और काम करते रहना है, सिस्टम को फॉलो करते रहना है, यही मैंगो थ्योरी बताता है। सिस्टम का निर्माण सफलता के लिए है। सिस्टम का निर्माण किसके लिए है? सफलता के लिए है। सफलता के लिए सिस्टम दो मेन कारकों पर आधारित है। सिस्टम दो मेन चीजों पर आधारित है, एक है अच्छी शिक्षा, मतलब कि अच्छा ट्रेनिंग, है ना, और दूसरा आदत, है ना। यही दो चीज जो है ना आपको आगे लेकर के जाती है, हमेशा इसी दो चीजों पे बातें होती हैं। एजुकेशन को अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ये 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल सीखना बेहद बेहद जरूरी है। और दूसरा चीज क्या है? अपनी हैबिट को जो है ना वो चेंज करना। जब आप खराब हैबिट को अगर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा हैबिट आपके अंदर आ रहा है। तो ये कैसे आएगा? आपका जो डीएक्सएन संस्कृति में जो बात लिखी है, अक्षरशः आप पालन कर लीजिए, आपकी आदत जो है वो आपकी सही हो जाएगी। इस पे हमें एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात जो है याद आती है हमेशा। उनका यही कहना था कि आपके हाथ में आप सफल है कि नहीं है, आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में अपनी आदतों को बदलना है। आप अपने बुरी आदत को आप जो है अच्छे आदत में बदल सकते हैं, आपके हाथ में ये है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप सफल जरूर बन जाएंगे। तो ये बात जरूर आप लोगों को समझनी होगी कि सफल होने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन एक सोने की खान है। ये क्या है? एक गोल्ड माइन की तरह है ये, है ना। डीएक्सएन में सोने की खान का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिए क्या कि हाँ यहाँ पे आप जो है 10 लाख ही कमा सकते हैं, यहाँ पे आप 1 लाख ही कमा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ना जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। सोने की खान का मतलब ये है ना। यहाँ पर कोई कोई कैपिंग है ही नहीं, यानी कि कोई लिमिटेशन बनाया ही नहीं गया है। यहाँ पे ये सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है। आपका सिस्टम जितना बड़ा है, जितना कंज्यूमर आपके सिस्टम में है, जितना कंज्यूमर आपके टीम में है, पैसा उतना ही आएगा। बहुत सिंपल है ना। पूरा का पूरा कंट्री अपने नीचे कर लीजिए, पूरे कंट्री का कंट्री जो है आपके अंदर समा सकता है और उतना बड़ा बोनस आपका समा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये सोने की खान की तरह है डीएक्सएन। डीएक्सएन के 4 स्तंभ: प्रोफाइल, प्रोडक्ट का सुपेरियरिटी, हाई रिटर्न वाला मार्केटिंग प्लान, ये चीज हमने उसमें बता दिया था। आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उसमें भी बताया था आपको, है ना। और साथ में विश्व स्तर का नेटवर्क, है ना, यानी कि पूरा ग्लोबल लेवल का जो है यहाँ पर नेटवर्क है। ये 4 स्तंभ है कंपनी के। ना पार्ट टाइम देखें, ना इसको पार्ट टाइम करिए, ना फुल टाइम करिए। डीएक्सएन बिजनेस जो है ना वो हर समय करने का बिजनेस है।
है ना। इसे हर समय करना चाहिए, ना ये फुल टाइम आपको करना है, ना ये पार्ट टाइम आपको करना है, ये हर समय करना है। हर समय करने का मतलब क्या है? डीएक्सएन को अपने दिल में रखना, है ना, इसका मतलब ये होता है। डीएक्सएन को अपने दिल में रखना, डीएक्सएन के साथ जो है जज्बाती हो जाना, मतलब कि एक एक जो है ना इमोशन है। डीएक्सएन क्या है? इमोशन है। आज के डेट में देखिए ना, हमारे साथ अभी इसमें बहुत सारे हमारे लीडर हैं, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, दिन रात डीएक्सएन उनके दिमाग में चलता है, उनके दिल में डीएक्सएन चलता है। रात में अगर वो 12 बजे रात में जो है सो करके कभी नींद खुल भी जाती है तो उनको डीएक्सएन ही याद आता है। अगर उनकी आंख बंद होने वाली होती है तो उनको डीएक्सएन ही याद आता है, आंख बंद होने तक उनको डीएक्सएन याद आता है। कहाँ पे मीटिंग प्लान करना है, कहाँ पे मीटिंग जो है वो अरेंज करना है, कहाँ पे मीटिंग को किस तरह से बताना है, यही सब चलते रहता है ना। तो ये क्या है? ये एक जुनून है, एक एक जो है ना, एक एक भावना जुड़ी हुई है डीएक्सएन के साथ। और वो लोग हमेशा डीएक्सएन के साथ जीते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि न ये फुल टाइम करने वाला चीज है और न ये पार्ट टाइम करने वाला चीज है, ये हर समय करने वाला एक बिजनेस है। 30 साल वाली नौकरी की जगह आप 3 साल यहाँ काम कर सकते हैं, और जवानी में ही आप एक पैसिव इनकम का एक सोर्स बना सकते हैं। और वो जो पैसिव इनकम का सोर्स होगा वो बड़ा पैसिव इनकम का सोर्स होगा। और क्या होगा? हेल्दी होगा वो, है ना। हेल्थ के साथ आपको वो पैसिव इनकम मिलेगा, है ना। तो ये 30 साल वाले काम, जो जॉब वाला काम है, वो 3 साल काम यहाँ करके वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। एक मैराथन रनर जो है ना, जिस तरह से होता है उस तरह से हम लोगों को बनना चाहिए। अपने आप को एक मैराथन रनर की तरह सोचना चाहिए। मैराथन रनर किसको बोलते हैं? जो 40 किलोमीटर तक दौड़ता है, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का मैराथन दौड़, मतलब कि एक लंबा दौड़ जो होता है ना, उसको मैराथन दौड़ बोलते हैं। अब वो 40 किलोमीटर का जो मैराथन दौड़ होता है वो कैसे होता है आपको पता है? कुछ लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, धीरे धीरे, कभी वो पैदल चल लिए, कभी जो है वो थोड़ा और थोड़ा तेज दौड़ लिए, दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा स्लो हो गए, थोड़ा सा वहां पे थोड़ा पानी वानी भी पीना शुरू कर दिए, और जो दोस्त हैं उन लोगों से बात करना शुरू कर दिए, हंसना मुस्कुराना करते हुए जो है वो इसी तरह से टाइम चलते रहता है। और धीरे धीरे करके वो फिनिश लाइन तक 40 किलोमीटर दौड़ के चल के किसी तरह करके वहां पे 40 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। और जब वो 40 किलोमीटर पहुंच जाते हैं मैराथन रनर, तो उनको जो है विनर घोषित किया जाता है। वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि कौन फर्स्ट किया कौन सेकंड किया, हालांकि वो चीज अलग बात है, कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, लेकिन वहां पे विनर उसको बोला जाता है जो कि उस लाइन तक आकर के फिनिश किया, चाहे वो कितना समय लगा हो, लेकिन वो फिनिश तो किया। हर कोई वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचता है। लेकिन आपको क्या सोचना है? उसी मैराथन रनर की तरह अपने आप को सोचना है कि आप भी एक मैराथन रनर की तरह हैं, और पूरे जर्नी के दौरान आप भी उसी तरह से अपने जर्नी का मजा लेते रहिए। कभी थोड़ा स्लो हो सकते हैं आप, कभी थोड़ा फास्ट हो सकते हैं आप, है ना। कभी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, अपने टीम के साथ इंजॉय कर रहे हैं, कभी जो है दूसरे दूसरे ग्रुप के जो लीडर हैं उनके साथ रेसिडेंशियल कैंप में आप जो है इंजॉय कर रहे हैं। और आप कभी तेज कर ले रहे हैं बिजनेस को, कभी थोड़ा रिलैक्स के मूड में आ जा रहे हैं, और इस तरह से आप पूरे जर्नी का खूबसूरती का मजा आप जो है लेते रहिए। यात्रा में दूरी और लक्ष्य का प्रेशर कभी मत बनने दीजिए, है ना। ये जो आपका जर्नी है, ये जो आपकी यात्रा है क्राउन एम्बेसडर तक, है ना, तो ये मत देखिए क्या कि अभी तो हम स्टार एजेंट हैं और हमको क्राउन एम्बेसडर बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसका प्रेशर मत लीजिए, है ना। बस इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और अंततः आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वाहवाही लूटते रहेंगे, आप जो है बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे डबल डायमंड बनेंगे, आपको थोड़ा नेम फेम मिलेगा, ट्रिपल डायमंड बनेंगे। उस टाइम में भी आपको लोग जो है पहचानना शुरू करेगा। आप क्राउन डायमंड बनेंगे, आपको पूरा इंडिया पहचानना शुरू करेगा। आप थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, आपको पूरा वर्ल्ड पहचानना शुरू करेगा। और इसी तरह करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जबकि आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। और सफलता जो है उसको कभी भी आप लक्ष्य नहीं कहा जाता है, उसको सफलता क्या है? एक जर्नी है, एक यात्रा है ना। आपकी सफलता जो है एक यात्रा की तरह होनी चाहिए, है ना, उसको लक्ष्य नहीं है, वो एक यात्रा है, ऐसे याद रखिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसका विश्वास आपको रखना होगा अपने ऊपर। हमेशा अपने ऊपर जो है आपको बिलीव करना होगा, है ना। याद रखिए, यहाँ पर जो भी चीजें, जो भी आप बदलता हुआ चीज देख रहे हैं,
ठीक है। एक टाइम था जबकि आदमी जो है बंदर की तरह था, बंदर के बाद से जो है वो धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व किया, आग का आविष्कार किया, चक्के का आविष्कार किया, है ना, पत्थर से जो है वो औजार बनाया और उससे जो है वो शिकार करके जो है अपना जिंदगी जो है बसर करने लगा। सब कुछ कौन किया? इंसान ही किया, है ना। और इंसान आज के डेट में कहाँ है आप खुद देख सकते हैं। तो हम जैसा लोग ही ये काम किया है ना। तो इसीलिए कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सारा काम जो है कि इंसान कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास रखने की जरूरत है। और यहाँ पर जो जो बात, जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, ये सभी चीजों को आप अक्षरशः पालन करना शुरू कर दीजिए। अपनी टीम में इसको पालन करवाना शुरू कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या कमाल होता है। कभी भी कंफर्ट जोन में ना जाए, है ना। कभी भी आराम वाली जिंदगी में मत जाइए। कभी भी अपने आप में जो है ना वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि खुश रहने वाली आदत, क्या कि हाँ भाई हम इतना ही में खुश हैं, अब हमको नहीं चाहिए, है ना। अरे हमको अभी 1 लाख रुपया आ रहा है, अब इससे हम क्या करेंगे, ये इतना काफी है। ये कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं, चैलेंजेस आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कंफर्ट जोन में कभी भी मत जाइए। बेस्ट पाने के लिए गुड की आदत छोड़नी होगी, है ना। यानी कि आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए उससे भी अच्छा कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ इंतजार कर रहा है। और जो उससे भी अच्छा है और वो आपका इंतजार कर रहा है, जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तो उस जगह पे आप पहुंचेंगे कैसे? आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए गुड को छोड़नी होगी आपको, गुड वाली आदत, यानी कि कंफर्ट जोन से निकलना होगा बेस्ट पाने के लिए। खुद से कोई भी बाउंड्री लाइन अपने से मत तैयार कीजिए। जो आपसे नहीं हो सकता उसमें ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उलझाने वाली चीजें होती हैं, जो झमेले में फंसाने वाली चीजें होती हैं। तो उलझा हुआ चीज, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो है आपको दे दिया जाए, धागा का गोला दे दिया जाए, है ना, उलझा करके दे दिया जाए, बोला जाए सुलझाओ, जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, उसमें क्यों समय बर्बाद करना, है ना। तो वैसी चीजों से बचना चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। हमेशा सीखने का जो जज्बा है, वो चाहे आप जो है कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बूढ़े हो जाए, कितने भी ज्यादा आप पैसे वाले हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सीखने का जो है ना जज्बा कभी भी अपने अंदर से खत्म मत कीजिए। शिक्षा में समय और पैसे का निवेश कीजिए, उसमें समय दीजिए। उसमें जो है अगर कहीं पे पैसा दे करके और कुछ शिक्षा मिल रही है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, वहां पे आप पैसे पे पैसा भी लगाइए, लेकिन शिक्षा पर जो है जरूर ये काम कीजिए। ये निवेश है आपके लिए। ये आपका एक ऐसा चीज है जो कि आपके ब्रेन को और ज्यादा, आपके दिमाग को और ज्यादा स्ट्रोंगर बनाएगा। और वो क्या करेगा, ये एक ऐसा चीज है जो जो कोई चुरा नहीं सकता है, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये ऐसा चीज है। खराब आदतें छोड़िए। नो टाइम नो मनी सिंड्रोम से बाहर निकलिए। नो टाइम नो मनी का सिंड्रोम मैंने कितनी बार बताया, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे दुनिया में, तो लोग जो है ना नो टाइम नो मनी सिंड्रोम में इस तरह से ग्रसित है ना, कोई भी बात अगर होती है, कुछ अच्छा भी सुनने का रहता है, तो नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। भले वो रील देखने में 1 घंटा निकाल दे, 2 घंटा निकाल दे, लेकिन कुछ अच्छा सुनने में जो है उनके पास टाइम ही नहीं रहता है ना। अपने ऊपर जो है ना, अपने हेल्थ के ऊपर जो है ना पैसा खर्च करने का उनके पास पैसा ही नहीं रहता है। भले वो शराब में जो है, नशे में, जुए में जो है पैसा कितना भी उड़ा दे, लेकिन अपने हेल्थ के लिए जो है वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं, समय भी नहीं निकाल पाते हैं। तो उसी को नो टाइम नो मनी सिंड्रोम बोलते हैं। तो उससे बाहर निकलना चाहिए। आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए कि एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। आप एक जगह ठहरे मत रहिए, बल्कि सपने हासिल करने के लिए डर से बाहर निकलिए। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब एक जगह रहते हैं तो आप दूसरे जगह जो उससे भी बेहतर है वहां पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो जाने के लिए उसके साथ मोह माया मत रखिए, या ये मत सोचिए क्या कि हाँ जो इससे भी बढ़िया चीज है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, है ना। तो ये जो डर है, ये डर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और उसके लिए आप बेस्ट के लिए जो है कोशिश हमेशा करते रहिए। एक रंग में पक्षी एक साथ उड़ते हैं, एक रंग के जो पक्षी होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, क्योंकि पक्षी अपने जैसों के साथ उड़ना चाहते हैं। जो उनके जैसे पक्षी होते हैं, उन्हीं के जैसा वो उन्हीं के साथ उड़ना चाहते हैं।
और यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है कि हमारी संगति कैसी है ना, ये हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो, ऐसा वातावरण हो जिस वातावरण में सफल लोग की संख्या ज्यादा हो, है ना, सफल लोग हो, उसी में हमें रहना चाहिए। कहा जाता है ना कि अगर आप जो है पांच जुआरियों के बीच में रहते हैं तो छठे जुआरी आप बनेंगे, है ना। अगर आप पांच शराबियों के बीच में रहते हैं, छठा शराबी आप बनेंगे, है ना। और अगर आप पांच सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो छठा सफल आदमी आप बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज समझना बेहद जरूरी है। एक रंग के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, उसी तरह से हम लोगों को सफल लोगों के बीच में बैठना चाहिए, नकारात्मक लोगों के बीच से भागना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, है ना। जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो देखिए वहां पे कितना मजा आता है, क्योंकि वहां पे मीटिंग में एक जैसे लोग होते हैं, पूरा जो वहां का वातावरण होता है वो डीएक्सन मय वातावरण होता है, डीएक्सन वाला वातावरण होता है, और वहां पर हमें बहुत अच्छा फील होता है ना। तो उसी तरह से हमें अपने लीडर और अपने जैसे लोगों के साथ जो है हमेशा बैठना चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ जो है, जो हमसे बड़े हैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सफल होने के लिए सफल लोगों वाला वातावरण जो है अपने लिए सुनिश्चित कीजिए। खुद से कोई बाउंड्री लाइन जो है तैयार मत कीजिए, ठीक है, कि हम कभी नहीं सफल हो पाएंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने से बाउंड्री बनाना स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है, हमको अपने अंदर विश्वास नहीं होता है, इसी वजह से ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज होती हैं, ये इसी वजह से हम अपना बना लेते हैं, है ना। जबकि ये सब कोई कोई मायने ही नहीं रखता है, ये सब चीज, है ना। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बिलीफ जो होता है ना, ये हमारे ऊपर जो है हावी हो जाता है, एक विश्वास जो होता है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो इसीलिए आर्टिफिशियल बाउंड्री अपने से खुद से इस तरह का बाउंड्री मत खींचिए, है ना। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, अरे हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारा उम्र तो 70 साल हो गया है, अब हम क्या दौड़ पाएंगे, अब हम क्या फील्ड में काम कर पाएंगे। नहीं, बहुत सारे 70 साल से ऊपर वाले लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करने के लिए तो अभी हम बहुत छोटे हैं, तो ये बाउंड्री भी गलत है, ठीक है। बहुत सारे जो युवा हैं, वो युवा यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, ऐसे ऐसे युवा हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, और उनका जो चेक आता है वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे करके जो है उनके महीने के पैसे आ रहे हैं, उनका टीएसआई निकल रहा है, वो लोग घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं इस छोटे से उम्र में। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम अभी पढ़े, उतना पढ़े लिखे नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। कुछ लोग समझते हैं हम तो बहुत गरीब हैं, हम ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीद पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि हम जो है ट्रेनर नहीं बन पाएंगे, स्पीकर नहीं बन पाएंगे, तो हम क्या ही कर पाएंगे यहाँ पे, हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकेंगे, हम अपने काम में माहिर नहीं है, हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, जब आप एक बार जो है ना सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे और चीजों को आप समर्पण के अंदर आ जाएंगे, आप अपने अपने अपलाइन की बात मानना शुरू कर देंगे, अहंकार भी आपका छूटेगा। ये भी एक गलत बाउंड्री लाइन है ना, कि हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकते, हम कुछ सीखने के लायक नहीं हैं, हमसे डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, हमसे नेटवर्किंग नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं। या फिर अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो प्लीज 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 आप मत सोचिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये सब सोच करके एक आर्टिफिशियल बाउंड्री अपना तैयार कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना समय और प्रयास शिक्षा पे लगाइए। डीएक्सएन जो है वो रियल लाइफ के लिए शिक्षित करता है, आपको रियल लाइफ में क्या क्या चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। सीखना कभी मत छोड़िए, अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदत में बदलते रहिए, यही दो तरीका है। आपसे जो भी अच्छा हो रहा है वो आप करते रहिए, ठीक है। आप जो भी कर सकते हैं अच्छा वो करते रहिए, और डीएक्सएन आपका ख्याल रखना जानता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, डीएक्सएन आपका जरूर जरूर ख्याल रखेगा, और बस आप डीएक्सएन में टिके रहिए, डीएक्सएन में बने रहिए। और ये जो 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने आपको अभी दिया है, इस 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल को आप सीखते रहिए, ठीक है, और इसको जो है अपने टीम में सिखाते रहिए, यही यही हम आपसे जरूर कहेंगे। और हम आपको आज यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इस शो को जो है और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो सीरीज था इसको जिस तरह से सराहा है, जिस तरह से आपने इसको लिया है,
तो ये हमें एक बहुत एनर्जी देता है, बहुत ऊर्जा देता है। और हम इसके साथ एक बात और कहेंगे आप सभी लोगों से कि आप जो भी सीख रहे हैं, है ना, या आप जो भी सीखते हैं उसको जब तक आप मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इसका जो है रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो हम लोगों को मार्केट में जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। इस बात को जरूर ये कीजिए, अपने टीम में बताइए क्या कि इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। जैसे क्या होता है, गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है एक रफीक सर कहानी सुनाते हैं, वो कहानी हमें याद आ रहा है, ठीक है। उस तरह से नहीं करना है हम लोगों को कि इसको रिवाज बना लें, हाँ ट्रेनिंग में आ जाएंगे, है ना, ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे, ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे, मीटिंग सुन लेंगे। लेकिन मीटिंग सुनते हैं उसके बाद से क्या उसको हम मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं? कि खाली हम मीटिंग में आ जाते हैं, एक रिवाज बन जाता है मीटिंग में आ जाना, और रिवाज के अलावा कुछ नहीं होता है। तो रफीक सर एक स्टोरी सुनाते हैं, मैं अभी आप लोगों को एक स्टोरी है उसी वही स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक एक शिकारी और कबूतर वाला स्टोरी आप लोग सुने होंगे, बचपन में ये था। एक गडेरिया था, एक शिकारी था, है ना। वो क्या करता था, वो जाल लेकर के आता था और कबूतरों को फंसाता था और ले जाकर के वो मार्केट में बेचता था। तो क्या हुआ कि एक पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। उस पेड़ पे बहुत सारे जो कबूतर थे उनका एक लीडर था, एक लीडर कबूतर था जो कि हमेशा बोलता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना तुम चुगना नहीं, है ना। क्या बोलता था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं। ये चीज वो हमेशा सिखाता रहता था और सभी लोग, एक रिवाज बन गया था वहां पे, और सभी लोग यही चिल्लाते थे, जितने कबूतर थे सब यही नारा लगाते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं। और सभी लोग इसी तरह से जो है उस चीज को बोलते रहे और ये हमेशा चलता रहा। और शिकारी आता था, आकर के जाल बिछाता था, लेकिन वो लोग उस लीडर के बात के वजह से वहां पर नहीं आते थे, है ना। वहां पे दाना को चुगने नहीं आते थे, वो दूर से देखा ये सभी मंजर। उसके बाद से क्या हुआ, वो करता रहा। एक दिन क्या हुआ, वो जो लीडर कबूतर था, वो लीडर कबूतर किसी तरह से जो है मर गया। वो वहां पे अब नहीं था। जब वो नहीं था, फिर भी क्या हुआ कि और जो कबूतर थे वो उसी तरह से चिल्लाते रहते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, दाना चुगना नहीं। और इस तरह से करते करते क्या हुआ, एक कबूतर जो है जब दाना देखा तो दाना चुगने के लिए नीचे कूद गया। कूद करके और दाना चुगने लगा और चुगते हुए गाना गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं, और वो चुग रहा है। और इसी तरह से देखते हुए जो और सारे कबूतर थे वो सब भी उसमें भीड़ गए, आ गए, और वो लोग भी गाना चालू कर दिए। दाना चुग रहे हैं और गाना गा रहे हैं, दाना चुग रहे हैं और गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं। और इस तरह करके वो जाल में फंस जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो ट्रेनिंग होते हैं, जो टीचिंग्स होती हैं, और जिसमें आप समय लगाते हैं, समय का सही तरीके से उपयोग करना है, इसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। ये ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है जो कि आपके दिमाग की मजबूती के लिए और एक सिस्टम की सही पहचान के लिए आपको दी जाती है। तो इसको जरूर जरूर फॉलो कीजिए और इसको जो है मार्केट में इम्प्लीमेंट